हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के इस इवनिंग सेशन में, कमांडो सेशन में। और जैसा कि आज आप लोगों को जानकारी मिल चुका है कि आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। और ओके, जैसा कि आप लोगों को निर्देश दिया गया था कि जितने भी टीम हेड हैं, जितने भी क्लस्टर हेड हैं, और जितने हमारे पर्ल हैं, एमराल्ड हैं, प्लेटिनम हैं, आप लोगों को साथियों वीडियो कैमरा ऑन करके हमेशा बैठना है। और चूंकि ये टाइगर ग्रुप है, कमांडो ट्रेनिंग होता है यहाँ पर, और आप सभी लोगों को पता है ये टाइगर ग्रुप कमांडो सेशन थोड़ा टाइटली चलता है। यहाँ पर सख्त हिदायत दी जाती है और उन्हीं लोगों को ही हम विशेष प्राथमिकता देंगे जो सिस्टम में रहेंगे, जो सिस्टम के मुताबिक काम करेंगे। मैं तो कहता हूँ अदरवाइज अगर आप टाइगर ग्रुप को झेल नहीं पा रहे हैं या इसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि मुझे ड्रीमर चाहिए, ड्रीमर लोग चाहिए। और मैं ऐसे लोगों का एक समूह बनाना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का एक संगठन बनाना चाहता हूँ जो ऑप्टिमिस्ट हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं। इसीलिए ये अलग से टाइगर ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिन्हें हम कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से हम उन्हीं के सपनों को उनको दिलाने के लिए, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनके लिए हम तत्पर हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते। कितना बड़ा विरोधाभास है ये। जिनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, सिस्टम में लाना चाहते हैं, अगर वो वीडियो कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो उनके टीम के लोग, उनके डाउनलाइन जो है वो उनको कॉपी करेंगे और उनके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। वीडियो कैमरा ऑन रहेगा तो आप सिंसियर होकर के बैठेंगे और इस प्रोग्राम को आप पूरी तरीके से आप अटेंड करेंगे और सीखेंगे। और यहाँ पर देखिए वीडियो कैमरा बंद रहता है। मैंने बहुत सारे हमारे क्लस्टर हेड को मैं पिछले कई दिनों से वॉच करते आ रहा हूँ। कई बार हमारे यहाँ जो जूम परफॉर्मर है, जो एंकर है, जो है होस्ट हैं, वो नाम लेकर के बुलाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार पर्सन है, क्लस्टर हेड है, वो भी जवाब देने में काफी समय लगाते हैं। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो भी वीडियो कैमरा बंद करके मोबाइल को छोड़ के बैठे रहते हैं। दोस्तों ये सीखने का तरीका नहीं है। अगर आपको जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो 40 मिनट को सिंसियर होना पड़ेगा। 40 मिनट को सिंसियर होना पड़ेगा। ये 40 मिनट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। पता नहीं कौन सी मीटिंग में कौन सी चीजें आपको चुभ जाएंगे और जीवन में आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, आप नहीं कह सकते। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, मेरे प्रोग्राम में खास करके जो टाइगर ग्रुप होता है, जो कमांडो टीम होता है, इसमें आप लोगों को वीडियो कैमरा ऑन करके बैठना है। और इसलिए बैठना है दोस्तों कि जो हम आपको 40 मिनट में दे रहे हैं ना, ये 4 घंटे की हमारी मेहनत होती है। इसको यूं ही जाया मत करिए और किसी भी बात को इग्नोर मत करिए। अगर आप वीडियो कैमरा ऑन नहीं करते, हम आपको कह रहे हैं वीडियो कैमरा ऑन करिए और आप ऑन नहीं करते हैं, तो मान के चलिए कि आप हमारी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। या आप अगर गुरु तुल्य मानते हैं तो गुरु की बात का आप अवहेलना कर रहे हैं। अब गुरु की बात को अवहेलना करेंगे तो कहाँ पर आपको जगह मिलेगा, ये भी सोच सकते हैं आप। जो जीवन में आपको आगे बढ़ाना चाहता है, उसी का हाथ छोड़ना चाहते हैं, तो कहाँ से सफलता मिलेगी। इसलिए इस बिजनेस को दोस्त आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, इस बिजनेस को आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के सपनों के लिए कर रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए कर रहे हैं। आखिर जीवन में कोई ना कोई काम आपको करना पड़ेगा, तो उस काम के उद्देश्य जो है आपका पैसा कमाना ही है। तो यहाँ पर आप उससे कहीं ज्यादा पैसा आप कमाने वाले हैं यदि आप इसको सिस्टमेटिक करना चालू कर दें। आज मैं इसी सब्जेक्ट पर एक टॉपिक ले रहा हूं, कहीं आप धोखे में तो नहीं, कहीं आप धोखे में तो नहीं है। ये आज हमने जो टॉपिक लिया हुआ है साथियों, इसी विषय पर निर्भर है ये। आज बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है इसको हल्के में ले रहे हैं और इसी कारण से उनका जो प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है।
कहीं ना कहीं पुरानी जो रूढ़िवादी बातें उनके दिमागों में भरी हुई हैं, और वो भी इस कंपनी को अन्य कंपनियों की भांति वो लेकर के चल रहे हैं, अन्य कंपनियों की भांति वो इसको समझ रहे हैं। जिस प्रकार मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं और वो जिस प्रकार से काम करती हैं, उस प्रकार के जो ढर्रे की जिंदगी जो जिसे हम कहते हैं, वो उसी आधार पर इसको भी देख रहे हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, उनकी ये बहुत बड़ी भूल है। अगर वो इस बिजनेस को भी उसी नजरिए से अगर देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अन्य कंपनियों में वो काम कर चुके हैं और जहां उनको सफलता हाथ नहीं लगी है, तो वो अगर उसी रूप में इस बिजनेस को भी लेते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, बर्छा फोरम, आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक अभियान है। ये एक अभियान है, एक क्रांति है ये। इसको हम अन्य नेटवर्क मार्केटिंग की भांति हम लेके नहीं चल रहे हैं, इसको एक अभियान के रूप में लेके चल रहे हैं, एक क्रांति के रूप में लेके चल रहे हैं, एक रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं इसके माध्यम से। बर्छा फोरम, जो कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, जहर मुक्त खेती और साथ ही साथ एक बेहतर रोजगार का साधन प्रोवाइड करा रहा है। ये इस प्रकार का एक अभियान है। आज बहुत सारे लोग शायद इसी धोखे में बैठे हुए हैं कि ये अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरह है, सीनियर आएंगे तो हम 1-to-1 जाएंगे, सीनियर नहीं आएंगे तब तक घर में बैठे रहेंगे। जब जिस दिन सीनियर आए तो उसी के मोटरसाइकिल में बैठ के जाएंगे, उसी का नाश्ता करेंगे और फिर हमको घर तक ला करके छोड़ेगा, 1-to-1 हम काम करेंगे। तो साथियों, इस धोखे में आप लोग बिल्कुल भी मत रहो। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिफरेंट टाइप का बिजनेस है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि बर्छा फोरम एक अभियान है, ये एक मिशन है, ये एक मिशन के तहत हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में देखिए, मैंने पहले बताया था आप लोगों के, बर्छा फोरम हमारा ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खुला है, जो आपको प्राकृतिक खेती की ओर उन्मुख कर रहा है, जहर मुक्त खेती के बारे में प्रचार प्रसार कर रहा है और साथ ही साथ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा रहा है। ये हमारी ताश के पत्तों में से एक पत्ता है। ये अभी 51 पत्ता खुलना बाकी है। आगे आगे देखते रहिए क्या होने वाला है। ऐसे ऐसे चीज आपके पास में आने वाले हैं दोस्तों, कि आप सोचे भी नहीं होंगे वो चीजें आपको मिलने वाली हैं। और इसी कारण मैं कहता हूं कि आज भी लोग बर्छा फोरम को समझ नहीं पाए हैं, बर्छा फोरम को समझ नहीं पाए हैं, आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड को समझ नहीं पाए हैं कि आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड क्या है, बर्छा फोरम क्या है। साथियों, ये इतना बड़ा ये पन्ना है ये, कि इसको समझने के लिए आपको काफी समय लगेगा। और जो इसको समझ चुका है वो अपने मिशन की ओर दौड़ लगा चुका है, उसको आगे बढ़ने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। जैसे मैंने कहा कि एक प्रकार के मिशन है, ये रोजगार भी प्रदान करता है आपको। इस मिशन पे आप काम करते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपया प्रति माह की सैलरी, प्रति माह की इनकम पर आप पहुंच सकते हैं। ये एक ऐसा अभियान आपके हाथ में लगा हुआ है कि आप जिस दिन इस काम को छोड़ेंगे, आपका बच्चा उसी दिन उसी जगह से इस काम को स्टार्ट करेगा और वो 1.5 लाख रुपया प्रति माह की इनकम से स्टार्ट करेगा। आखिर आपके बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी, आपको रोजगार ढूंढने की आवश्यकता नहीं, रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी बिजनेस में उसको लगा सकते हैं। इतना बड़ा चीज आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसलिए इसको अन्य नेटवर्क मार्केटिंग की तो कंपनियों की भांति मत समझें, ये इसको एक मिशन की तरह इस्तेमाल करें, एक अभियान की तरह इसको उपयोग में लाएं, प्रयोग में लाएं। और इसके लिए आपको किसी भी सीनियर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अपलाइन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अपलाइन के भरोसे पे मत बैठे रहिए कि मेरा अपलाइन आएगा तो मैं निकलूंगा। आप उठिए, आपको आगे बढ़ना है, आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपको मंजिल प्राप्त करनी है। आपका अपलाइन आपके लिए बहुत बड़ा काम कर दिया कि उन्होंने आपको बर्छा फोरम मिशन के बारे में जानकारी दिया और इस मिशन में काम किस प्रकार से करते हैं, ये कुछ पॉइंट उन्होंने आपको समझा दिया। वो आपका जो अपलाइन है वो हमेशा वो धन्यवाद के पात्र है आपके लिए। आप उनको धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको ये मार्ग दिखा दिया। चलना आपको पड़ेगा दोस्त, चलना आपको पड़ेगा। आप अपने अपलाइन के सहारे चलने की कोशिश करेंगे तो ये बैसाखी के समान होगा। और बैसाखी से कभी भी माउंट एवरेस्ट या किसी भी पहाड़ को जीता नहीं जा सकता, फतह नहीं किया जा सकता। बैसाखी के सहारे कितने दूर चलेंगे आप? आपको अपने पैर पे दौड़ना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो साथियों, अभी जो हमारा मिशन 11
मिशन 11 का जो कार्यक्रम हमारा सेट हुआ था, उस कार्यक्रम को रीस्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक तो आप लोगों के पास में बहुत सारे कारण मौजूद थे कि अभी सर बीच में नवरात्र आ गया है, बीच में अभी हमारा शादी का कार्यक्रम है, उसके बाद इलेक्शन आ गया, अब सब खत्म हो गया। नवरात्र खत्म हो गया, शादी खत्म हो गया, इक्का दुक्का कहीं कहीं पे बचा हुआ है, और आपका इलेक्शन भी खत्म हो गया। अब आपके पास कोई बहाने नहीं है, कोई बहाने नहीं है। अब आज से बिल्कुल फूंकना है और कल से काम को स्टार्ट करना है। मिशन 11, मिशन 11 के तहत आपको आगे बढ़ना है। जो आपका शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल को निकालिए। जो जो पांच पांच लोगों के नाम दिए गए हैं, उन 5 लोगों के नाम के साथ में आप आगे बढ़िए और इस मिशन 11 को चलिए। जो 1 महीने का समय निकल गया, निकल गया। अब आज से हम 6 महीने गिनते हैं, आज से हम 6 महीने गिनते हैं। मैं आज भी आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अपना 6 माह मुझे दे दीजिए, अपना 6 माह मुझे दे दीजिए। और जो शेड्यूल कंपनी ने आपको बना करके दिया है, उस शेड्यूल पे चलना आप प्रारंभ कर लीजिए दोस्त। 6 माह आपका गुजरेगा, देख लेना, 6 माह गुजरेगा। अगर आप उस शेड्यूल पे चलते हैं, ईमानदारी पूर्वक चलते हैं, और मात्र 10 दिन, 1 महीने में सिर्फ 10 दिन चलते हैं बस, 20 दिन अपने पास और रखिए। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 10 दिन चलो, और ईमानदारी पूर्वक दिल पे हाथ रख के ईमानदारी पूर्वक अगर आप इस काम को कर लेते हो ना, तो ये 6 महीना आपके जीवन का इतिहास बदल के रख देगा। यही 6 महीना, 6 महीने के बाद आपका इनकम देखिएगा 1 लाख के समथिंग रहेगा, 1 लाख रुपए पर मंथ के आसपास रहेंगे। नहीं तो आप 6 साल गुजार दो, 2004 से ज्यादा इनकम आपका नहीं। अगर इस काम को फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए, एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, अगर आप इस काम को स्टार्ट किए हैं, तो उस काम को काम के हिसाब से करिए, सिर्फ नाम के लिए नहीं, काम के हिसाब से करिए। फिर देखिए आप 6 महीने के बाद में आपके पोजीशन कहाँ पे रही। आपके पास में नंबर 1 क्लास का प्रोडक्ट है, रूट बूस्टर। कितने शानदार इसके रिजल्ट आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। अमेरिका का क्षेत्र में उन्होंने एक वीडियो भेजा है, कितना जबरदस्त रिजल्ट बूस्टर का। गोल्ड कितना जबरदस्त रिजल्ट, रेंजवा कितना अच्छा रिजल्ट, अमृत रस का कितना रिजल्ट है, लीवर कितना रिजल्ट है, पैरालिसिस में भी आप लॉन्ग ड्राइव और ये जो काम कर रहा है, लगभग लोगों को भी ये राहत प्रदान कर रहा है। मैं कहता हूँ आप इसको सिर्फ बीमार लोगों को मत दीजिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ बीमार को देने का नहीं है। ये हमारा प्रोडक्ट प्रिवेंशन के लिए आप खुद यूज करें, हमारा प्रोडक्ट खुद यूज करने का है। आप सब लोग अपने घर यूज करें, अपने घर के लोगों को खिलाएं, अपने घर के लोगों को दें, अपने घर के लोगों को पहले स्वस्थ रखें, फिर दूसरे लोगों का बीमारी ढूंढें भले। तो हमारा प्रोडक्ट बेचने का नहीं, हमारा प्रोडक्ट है यूज करने का है। बेचते हैं तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो नंबर 1 का प्रोडक्ट होने के बावजूद भी यदि लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि बहुत बड़े धोखे में है, बहुत बड़े धोखे में है। कैसे धोखे में? मैंने पहले क्लियर किया है। इस कॉन्सेप्ट को या इस कंपनी को भी लोग उसी भांति से देख रहे हैं जिस भांति से वो पिछली कंपनी में काम करके हैं, जबकि इसका काम बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। हालांकि आवाज कट रहा है क्या? आवाज क्लियर है? ओके। मिथुन प्रजापति जी, आप नेटवर्क में नहीं होंगे, जरा आवाज क्लियर है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इतना अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी आज कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, और इसको भी वो पुरानी कंपनियों की तरह समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़े धोखे में है। कहीं आप भी तो धोखे में नहीं है, ये अन्य कंपनियों की भांति है ये नहीं है दोस्त, इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की तरह नहीं है ये। इसके साथ में वर्षा वर्षा फोरम जॉइंट वेंचर है। ये वर्षा फोरम आपको घर घर तक ले जा करके लोगों को जागरूक करने का काम करा रहा है। और जो भी व्यक्ति जागरूक हो रहा है, जो भी व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग में उसकी आईडी जनरेट होती है, आप सभी लोग जानते हैं। और उस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपको इनकम प्राप्त होता है, आपको प्रॉफिट प्राप्त होता है।
जो भी व्यक्ति इस कंपनी का मेंबर बनता है वो एक सक्रिय मेंबर कहलाता है। और हमारे इस मिशन का जो हमारा वर्षा फॉरम जो मिशन है, इस मिशन का एक हिस्सा बनता है। वो भी घर घर जा करके लोगों को जागरूक करने का काम करता है। जितने लोगों को सदस्य बनाते हैं वहां पर आपको बाइनरी इनकम प्राप्त होता है। ये बाइनरी इनकम, ये बड़ी इनकम नहीं है दोस्त। ये बाइनरी का इनकम जो दो लोगों को जोड़ने से 200 रुपए का बाइनरी बनता है या 400 रुपए का बाइनरी बनता है, ये वन टाइम बनता है, आपको सभी को पता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर रेगुलर यूजर बना, वही व्यक्ति अगर कंटिन्यू प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो उसी व्यक्ति से बार बार आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा, बार बार रेकरिंग रेवेन्यू प्राप्त होगा आपको। इसीलिए कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो हमारा रिपर्चेस का जो प्रोडक्ट है, ये खुद यूज करने का है। ये एक बार किसी व्यक्ति को आपने कस्टमर बना दिया, उसके लिए जोड़ने का आपको मेहनताना कंपनी ने 200 रुपए का बाइनरी दे दिया, और उसी व्यक्ति के दोबारा ज्वाइन होने से, सॉरी, उसी व्यक्ति से आपको दोबारा इनकम आने वाला नहीं है। तो ये सदस्य जब हम बनाते हैं, तो सदस्य बनाते हैं तो उसके बदले में अपने को बाइनरी की इनकम आता है, लेकिन हमारा जो असली इनकम जो आता है वो रिपर्चेस का है। वो प्रोडक्ट यूज करने से हमारा इनकम बनता है। तो साथियों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारा गृह लक्ष्मी पैकेज बना हुआ है, इस पैकेज को हर कमांडो को यूज करना है अपने घर में। वो इसलिए करना है क्योंकि इन्हीं सामानों को मार्केट में आप लोग यूज कर रहे हैं। और अगर आपने गृह लक्ष्मी पैकेज यूज किया तो इससे कई प्रकार के फायदे आपको होने वाले हैं। पहला फायदा ये होता है कि आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, और ये बिजनेस वॉल्यूम आपके रिवार्ड के लिए काउंट होता है, क्योंकि जब आप प्लेटिनम जाएंगे तो वहां पर आपका रिवार्ड फंस जाएगा। अगर आपका 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम नहीं होगा तो आपका रिवार्ड जो है रुका रहेगा। वो तीसरा फायदा यह होगा कि आपको गृह लक्ष्मी पैकेज लेने से आपको क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, और एक मैंने कहना चाहिए कि आप अच्छा चीज खाते हैं। और इस प्रकार से पूरे टीम में जब परचेसिंग होती है तो पूरे टीम को बिजनेस वॉल्यूम का लाभ मिलता है। इसलिए गृह लक्ष्मी पैकेज को आप लोग जरूर अपने घर में इस्तेमाल करिए। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने काम करने का मन बना लिया है तो पूरी शिद्दत के साथ करिए दोस्त। इस बिजनेस को किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, इसको सीखने के लिए लगातार जूम प्रोग्राम अटेंड करते चलिए। सुबह के सेशन में आप लोग देखते हैं प्रोडक्ट की जानकारी होती है, शाम के सेशन प्लान की जानकारी होती है, प्रोडक्ट की जानकारी होती है, वर्कशॉप फोरम का उद्देश्य बताया जाता है। और आप लोगों को बोलना सीखने के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग के व्यवस्था कंपनी ने कर रखा हुआ है, जहां पर आप अपनी स्किल को डेवलप करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आती है, बोलने की आती है। आप देखिए होंगे हमारे आलोक सीडार जी, जो अपना स्टेज में खड़े होकर के नाम नहीं ले पाते थे, जूम प्रोग्राम लेते हैं। वो ये बोलने की कला विकसित होती है, डर निकलता है, झिझक है। जब आप बोलना सीख जाएंगे तब आप हर बिजनेस को कर लेंगे। और हमारा जो बिजनेस है ये बोलने का बिजनेस है दोस्त। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे, और जब आप नहीं बोलोगे तो आपका बिजनेस का विस्तार नहीं होगा, ना लोग जानेंगे, ना आपका पड़ोसी जानेगा, कोई नहीं जानेगा। और बल्कि ये होगा कि चुपचाप बैठे रहेंगे। तो कहते हैं ना कि जुबान पे जंग लग जाता है, तब आप बोलना भी भूल जाएंगे आप। इसलिए लगातार यदि आप अपने सपनों के प्रति उत्साहित हैं, अपने घर और परिवार की चिंता है, तो ईमानदारी पूर्वक काम करें। लोग तो यहाँ पर झूठ बोल करके पैसा कमाते हैं। लोग झूठ बोल करके पैसा कमाते हैं, आप तो सच्चाई के साथ पैसा कमाओगे, ईमानदारी के साथ पैसा कमाओगे। झूठ बोल के कैसा पैसा कमाते हैं? आपने लक्ष्य ऐड देखे होंगे, आपके घर में टीवी है, हर चैनल पे आता है, ऐश्वर्या राय कहती है मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य साबुन। बताओ कितना बड़ा झूठी है, बताइए ऐश्वर्या राय। क्या साबुन के लगाने से गोरे नहीं लोग? कितना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है, बताइए। अगर उस साबुन में दम होता तो आज साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज पूरा गोरा नहीं हो जाता। लोग झूठ बोल करके पैसा कमाए, हम तो एक नंबर के ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बोल रहा है, हमारा प्रोडक्ट बोलता है। जहां जहां पर भी हमने दिया हुआ है, चाहे बूस्टर को दिया, चाहे गोल्ड को दिया, चाहे रेंजवा दिया, अमृत रस दिया। ओके, नेटवर्क इश्यू है तो बंद कर लीजिए। तो वहां पर जबरदस्त हमारा रिजल्ट आया हुआ है।
तो एक नंबर का क्वालिटी का प्रोडक्ट आपके पास में है। बस दोस्त अपना जोश पैदा करिए, अपना जुनून पैदा करिए। जब आप घर से निकलोगे बाहर, तो जानते हैं 2 दिवसीय प्रोग्राम हमने बताया है कि मार्केट में बाधाएं बहुत आती हैं, समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन जो समस्या को फेस करता है वही जीवन में बड़ा बनता है। समस्या किसके जीवन में नहीं है, हर किसी के जीवन में। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपकी निंदा भी होने लगेगी, आपकी बुराई भी होने लगेगी, लोग आपके बारे में टिप्पणी करेंगे। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि सोने की शुद्धता पर ही शक किया जाता है, कोयले पर कोई शक नहीं करते। जो खरा होता है ना, उसी पर शक किया जाता है। तो इस प्रकार आपके प्रोडक्ट को भी लोग उसी नजरिए से वो देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं कह रहा था कि लोग झूठ बोल करके पैसा कमाते हैं, आप ईमानदारी पूर्वक, अगर आप ईमानदारी पूर्वक आप काम करके पैसा कमा सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी लोग जानते हैं कि जो टाइगर ग्रुप है, ये टाइगर ग्रुप अभी पूरी तरीके से एक्शन मोड पे आ गया है, पूरी तरीके से एक्शन मोड पे आ गया है, और 100% एक्टिविटी के साथ में हमको आगे बढ़ना है। मैं उन हर आदमी के साथ में हूँ जो मेरे मिशन 11 के साथ में है। मैं हर के साथ में हूँ जो मिशन 11 के साथ में है। मिशन 11 था जो आपका जो 5 लोगों का जो शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल के कल से काम स्टार्ट करिए। मैं आप हर किसी के साथ में हूँ, और मैं 6 महीना आप लोगों के साथ में रहूंगा। एक एक आदमी को पकड़ के रखूंगा मैं। हमारे एमडी साहब के प्रोग्राम में आप लोगों ने सुना था कि गाय अगर खूंटे से बंधी है तो सारा व्यवस्था मालिक करता है। मैं आपको खूंटे से बांधना चाहता हूं, और कितने लोग मेरे साथ बनना चाहते हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। यदि आप हाथ छोड़ना चाहोगे तो मैं जबरदस्ती भी नहीं करूंगा आपको, क्योंकि ये टाइगर ग्रुप में आप रिक्वेस्ट करके आए हुए हैं। और 2 दिवसीय प्रोग्राम में भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको आना ही है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, इसीलिए ओपन ग्रुप पे रिक्वेस्ट मंगाया जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से आएंगे। आपके ऊपर में कोई जबरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर आप ये छेनी हथौड़ी का मार अगर आप सहन नहीं कर सकेंगे, मूर्ति नहीं बन पाएंगे आप। तो छेनी हथौड़ी का मार सहना पड़ेगा। और मैं जब शुरू में ही जब टाइगर ग्रुप का हमने गठन किया था, उससे मैं कह दिया था कि ये टाइगर ग्रुप थोड़ा टाइट चलेगा भैया, यहाँ पर हम छेनी हथौड़ी का मार मारेंगे। और ये छेनी हथौड़ी के मार को जो सहेगा, वही अयोध्या के रामलला मूर्ति के समान वो मूर्ति बनेगा। और जो इसको सहन नहीं कर पाएगा, तो फिर वो जीवन भर नारियल का मार पड़ता है, आपको पता है। तो आगे की जो रणनीति है, वो रणनीति किस प्रकार से होगी। अभी 12 और 13 तारीख को होने वाला है प्रोग्राम। 2 दिवसीय प्रोग्राम होने वाला है बिलासपुर के सोनसरी गांव में। बहुत बेहतरीन बेहतरीन जगह है। जगह तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन गणेश राम जी साहू ने उसका जो फोटो अगर भेजे, हमने देखा है कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। और यहाँ जो टोला घाट में हुआ था, उससे कहीं बेहतर प्रोग्राम होगा आपका बिलासपुर का। और वैसा ही प्रोग्राम होगा आपका तातापानी सरगुजा का। उसके बाद अगला प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है नरसिंहनाथ में। नरसिंहनाथ में भी आप जा सकते हैं, वहां पर देव स्थल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला प्रोग्राम होगा हमारा सोमनाथ होगा। सोमनाथ जो बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर होगा। तो अलग अलग जगहों पे ये प्रोग्राम होगा, और 4 जगह जो प्रोग्राम होंगे, जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से जो कंपनी अलग से चयन करेगी। बिलासपुर, सरगुजा, नरसिंहनाथ और सोमनाथ, चारों जगह के जो 2 दिवसीय प्रोग्राम होगा, उनमें से फिर जो व्यक्ति डेडिकेटेड हैं, जो 3D को फॉलो करते हैं, 3D डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन, जो फॉलो करेंगे उनका अलग से कंपनी चयन करेगी, और वो फिर एक अलग अलग राह पे चलेंगे। तो उस मुकाम पे अपने आप को लाने का कोशिश करिए, और हमेशा मैनेजमेंट की नजर में बने रहिए, डिसिप्लिन को फॉलो करिए, जैसा कहा जाता है बस दोस्तों वैसी करिए। और मैं एक बार फिर से मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि इस कंपनी को आप अन्य कंपनियों की भांति मत समझिए। ये एक अभियान अभियान है, ये एक मिशन है। इस मिशन के तहत आपको आगे बढ़ना है, और इस काम को कैसे करना है, इसके लिए आपका अपलाइन आपके साथ में है। रोज सुबह और शाम का जूम सेशन अटेंड करिए। हमारे पास में 2 ही चीजें हैं अभी। हेल्थ केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करिए। और दूसरा हमारा एग्रीकल्चर का है, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करिए। वर्षा फोरम का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करना है,
हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट रोशन लाल साहू सर आप लोगों को प्रत्येक दिन अब हम शाम के सेशन में बता रहे हैं कि वर्षा फोरम का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, और साथ ही साथ बिजनेस प्लान में कितनी बारीकियां हैं, कितनी गहराई है, ये हमारे गणेश राम साहू सर आपको आए दिन शाम के सेशन में बताते चले जा रहे हैं। और सुबह के सेशन में कई प्रकार के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही है। कई प्रकार के हमारी यूट्यूब में हमारे वीडियोस हैं, उन वीडियो को देखिए। अगर किसी प्रोग्राम को अगर आप देख नहीं पाए हैं तो वही प्रोग्राम यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। मेरा जो चैनल है आयुर्वेद वर्ल्ड करके, और कंपनी का चैनल है आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड। आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड करके कंपनी का चैनल है, यूट्यूब चैनल। और मेरा पर्सनल जो चैनल है आयुर्वेद वर्ल्ड करके, उसको सर्च करिए। वहां पर आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारे प्रोडक्ट के वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे पोस्टर्स मिल जाएंगे। वहां से उसको उठाइए और उसको देखिए, अपने सभी लोगों को उसको फॉरवर्ड करिए लिंक को। साथ ही साथ जो भी पोस्टर आपके साथ में है उस पोस्टर को आप अपने स्टेटस पे डालिए, सोशल मीडिया पे डालिए। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सोशल मीडिया से का फायदा लीजिए। आज डिजिटल जमाना है, और इस डिजिटल जमाने में आप सोशल मीडिया का लाभ उठाइए। एक दिन की बात मैं बताया उस दिन कि मैं महासमुंद बागबारा की मीटिंग में बैठा हुआ था। मीटिंग स्टार्ट हुआ था ही, और एक बिहार से मेरे मुझे कॉल आया प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि उसने मुझे यूट्यूब में या तो फेसबुक में देखा होगा, मेरे नंबर लिया, वहां से प्रोडक्ट ऑर्डर किया। तो इसी प्रकार से आप लोगों के पास भी आएगा। आप लोगों के पास फेसबुक अकाउंट होगा, यूट्यूब होगा, इंस्टाग्राम होगा, एक्सप्लोजर होगा, और व्हाट्सएप है। उसके स्टेटस में डालिए और सभी सोशल मीडिया में डालिए प्रोडक्ट के पोस्टर का, अपना नंबर डालिए, और उससे ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होगा। और सभी लोगों को डेली के लिए लिंक भेजें उनको, यूट्यूब का लिंक भेजें और जूम प्रोग्राम का लिंक भेजें। आज जूम प्रोग्राम में उपस्थिति बहुत कम हो गई, अभी 47 उपस्थिति है। बताइए, टाइगर ग्रुप में 68 या 70 लोग हैं, लेकिन उपस्थिति कितनी है? 47 की। इसको हम क्या समझ सकते हैं बताइए? आ तो गए हैं टाइगर ग्रुप में, लेकिन सपनों में जान नहीं है। सपनों में जान नहीं है। वो अपने किसी दूसरे कार्य को महत्व दे रहे हैं। और कहते हैं ना कि आप जिस कार्य को महत्व दोगे उसी कार्य में सफलता मिलेगी आपको। अगर आप आशा किरण को महत्व देंगे तो आशा किरण में सफलता मिलेगी। अगर आप दूसरे काम को महत्व देंगे तो दूसरे काम में सफलता मिलेगी। तो अभी 47 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जबकि लगभग 70 का ग्रुप है। तो जहां तक मैं समझता हूँ, अभी मुझे जितने लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं यही ऑप्टिमिस्ट है, यही आशावादी है, यही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसा सिस्टम बना दिया गया है उस सिस्टम पे चलिए। और अब आगे कल से मिशन 11, मिशन 11 में आपको आगे बढ़ना है। और जितने भी क्लस्टर हेड हैं, जितने भी क्लस्टर हेड हैं, 10 क्लस्टर हेड हैं, जहां तक मैं नाम अगर याद करूं मैं, गणेश राम साहू, रोशन लाल साहू, रामेश्वर दीवान, किशन लाल चौहान, जगदीश चौहान, रोहित साहू, हिमांचल साहू, सुभद्रा साहू, मेरे ख्याल से हो गए 10। ये 10 क्लस्टर हेड है। अब ये 10 क्लस्टर हेड, जिनके नीचे में 5-5 टीम हेड हैं, और 5 टीम हेड के माध्यम से पर डे क्लस्टर हेड का 25 प्लान हो रहा है दोस्त। 25 प्लान हो रहा है। यदि आप कामयाबी का कसम खा करके निकलते हैं तो कल से प्लानिंग करिए सभी क्लस्टर हेड, आपका पर डे कम से कम एक ज्वाइनिंग गिरना चाहिए। कम से कम एक ज्वाइनिंग। क्यों? क्योंकि आप नीचे में 5 टीम हेड हैं, और 5 टीम हेड के नीचे में कितना प्लान हो रहा है? पर डे 25 प्लान हो रहा है। और 25 प्लान में कम से कम एक ज्वाइनिंग आपको निकालनी है। अभी मैं देख पा रहा हूं कई क्लस्टर हेड का कई दिन तक एक ज्वाइनिंग भी नहीं आ रहा है। तो कल से प्लानिंग करिए। कल से अपने 5 जो टीम हेड का नाम आपने दिया हुआ है, और 5 टीम हेड का जो शेड्यूल 5-5 का बना हुआ है, कि एक टीम हेड 5 लोगों के साथ में जाकर के प्लानिंग कर रहा है, 5 टीम हेड है आपसे, तो 25 प्लान पर डे हो रहा है। तो एक क्लस्टर हेड का एक ज्वाइनिंग तो बनता है। एक ज्वाइनिंग आसानी से निकाला जा सकता है। अगर एक ज्वाइनिंग पर डे आता है
ये 25 में से कभी कभी ऐसा भी होगा कि 10-10 ज्वाइनिंग निकलेगा, 20-20 ज्वाइनिंग निकलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक गणित आप ऐसा सेट करिए क्लस्टर हेड, गणित ऐसा सेट करिए आप अपने 5 टीम हेड को पकड़ लो और उसको पांचों को निगरानी में रखो, और आप प्रतिदिन किसी न किसी एक के साथ में अटैच होइए। आप किसी न किसी के साथ में प्रतिदिन अटैच होइए और आप निकलिए, फिर देखिए पर डे एक ज्वाइनिंग कैसे नहीं आएगा। और एक क्लस्टर हेड जिसके नीचे में इतना बड़ा टीम है, और अगर एक ज्वाइनिंग नहीं आता है हमारा पर डे, तो ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसा प्लानिंग करिए कि 5 टीम हेड, पांचों को इंडिकेट करिए कि आपका जो 5 का शेड्यूल है उसका रिपोर्टिंग लीजिए आप। ये पांचों का रिपोर्टिंग लीजिए, इनका रिपोर्टिंग लीजिए, इनका रिपोर्टिंग लीजिए, इनका रिपोर्टिंग लीजिए, और रोज सुबह इनको काम पे लगा दीजिए, रोज सुबह टीम हेड को काम पे लगा दीजिए। यदि उनको जीवन में आगे बढ़ना है तो आज वो 5 लोगों को प्लान देकर के आएंगे, और आपको किसी न किसी एक के साथ में अटैच होकर के आपको जाना है क्लस्टर हेड को। फिर देखिएगा एक दिन में एक ज्वाइनिंग, और शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो एक महीने में 30 ज्वाइनिंग आपका डेफिनेट आएगा, डेफिनेट 30 ज्वाइनिंग आएगा। मैं बड़ा ख्वाब के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी छोटे से शुरुआत करते हैं। एक क्लस्टर हेड का इतना बड़ा टीम बन चुका है कि वो एक ज्वाइनिंग पर डे निकाल सकता है। और जितने क्लस्टर हेड हैं, मैं सबको यही कह रहा हूं कि कल से आप एक एक आईडी की ज्वाइनिंग की आप रिपोर्टिंग रखिए। 5, 5 गुणित 5, 25, 25 में से एक ज्वाइनिंग डेफिनेट आएगा। और अगर एक ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है तो मान के चलिए कि इन पांचों में काम नहीं हुआ है। ऐसा गणित सेट करिए, और ये काम हमारा कल से स्टार्ट हो चुका है, माने सॉरी कल से स्टार्ट होगा। और सभी लोगों को एक्शन मोड आना है और 100% एक्टिव रहना है। और क्लस्टर हेड को 100% एक्टिव रहना पड़ेगा, टीम हेड को 100% एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी 100% एक्टिविटी दिखाएंगे तो आपका टीम हेड 50% दिखाएगा। और अगर आपकी एक्टिविटी 50% होगा तो आपके टीम हेड की एक्टिविटी 25% हो जाएगा। और आपकी एक्टिविटी 25% होगी तो आपके टीम हेड की एक्टिविटी 10% होगा। इसलिए आज क्लस्टर हेड को अपनी 100% एक्टिविटी दिखानी है, तब कहीं जा करके टीम में या फील्ड में 20%, 10% के एक्टिविटी नजर आएगा। तो जितने क्लस्टर हेड है, कल से आप लोगों को एक्शन मोड पे आना है, सभी लोगों को। और सिर्फ क्लस्टर हेड के लिए आदेश नहीं है, अगर कोई टीम हेड मुझे सुन रहे हैं, जैसे कि राम नारायण पटेल जी हैं, या आलोक सिद्धार्थ जी हैं, कोमल नेवाल जी हैं, और अब नंद कुमारी जी हैं, डॉक्टर मल्लिक दिखाई दे रहे हैं वहां पे मुझे, और इस प्रकार से निरंजन गुप्ता जी दिखाई दे रहे हैं, भारी रमेश पेगरा, अनुसुईया महंत, तेजन चंद्राकर, सुख सिंह, हिमांचल जी, और राम रतन, जितने भी मुझे यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं, आपका सबका मैंने शेड्यूल बना के दिया है, सबका शेड्यूल बना हुआ है, 5-5 का टीम। तो आप सिर्फ क्लस्टर हेड नहीं, आपके नीचे में जितने भी टीम हेड हैं, और यहाँ पर जितने टीम हेड मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी टीम हेड को भी 100% एक्शन पे आना है, 100%। आप अगर 100% रहेंगे तो आपका टीम कम से कम 50% तो अपनी एक्टिविटी दिखाएगा। और आप ही सोचता बैठे रहेंगे तो फिर टीम कैसे एक्टिव होगा। तो मुखिया को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, मुखिया आगे बढ़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में, अगवा, अगवा कहते हैं। तो अगवा को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आप आगे बढ़ेंगे तो टीम आगे बढ़ेगा। तो अपनी एक्टिविटी कल से जारी रखिए, जितने टीम हेड है, सॉरी जितने क्लस्टर हेड है, आप सुन लीजिए, मैं एक एक की रिपोर्टिंग लूंगा, क्योंकि ये आदेश मैनेजमेंट का है, ये आदेश मैनेजमेंट का है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, गणेश राम साहू, तोसन लाल साहू, रामेश्वर दीवान, किशन लाल चौहान, जगदीश चौहान, रोहित साहू, हिमांचल साहू, सोहद्रा साहू, 10 तो हुए, हाँ हो गए 10। मैं एक एक के मैं रिपोर्टिंग करूंगा, रिपोर्टिंग लूंगा, मुझे रोज शाम को रिपोर्टिंग चाहिए, आज कितनी आईडी आई। और आप लोगों को पर डे एक आईडी गिरानी है क्लस्टर हेड,
और टीम हेड भी अगर ये काम करे तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। और कल के दिन आप जितने भी टीम हेड है, आप सबको क्लस्टर हेड बनना है, सब क्लस्टर हेड बनेंगे। तो आज जिस जगह पे हमारे क्लस्टर हेड है, उस जगह पे कल आप रहोगे दोस्त। और ये टाइगर ग्रुप स्वप्न दृष्टा लोगों के लिए है, ऑप्टिमिस्ट लोगों के लिए है, जो जीवन में ऊंचाई तक जाना चाहते हैं उनके लिए है, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए है। यहाँ पर सुस्त लोगों का कोई काम नहीं। मुझे मजबूत आदमी चाहिए। आप लोगों को पता है ना, कहावत कहते हैं 100 करोड़ की जगह तो 5 पांडव काफी है। मुझे 100 करोड़ की जरूरत नहीं है, मुझे मात्र 5 पांडव की जरूरत है। और यही गणित आपके लिए भी होगा। आपको भी 100 करोड़ की जरूरत नहीं है, आपको 5 पांडव की जरूरत है। और इस 5 पांडव से ही युद्ध को जीता जाता है। तो साथियों, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि आप इस धोखे पे न रहें कि ये अन्य कंपनी की भांति है। अन्य कंपनी में सीनियर आएगा, हमको गाड़ी पे बिठा के ले जाएगा, पेट्रोल भी वो भराएगा, नाश्ता भी वो कराएगा, और घर तक ला के छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं इसको? लाद दे लदा दे और 3 कोस। ये कहावत यहाँ पर शूट नहीं होगा। यहाँ पर सेल्फ होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्षा फोरम एक अभियान है, आशा किरण एक अभियान है। ये अन्य कंपनी की भांति नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते होंगे तो बहुत बड़े धोखे में है। और ऐसा सोचने वाले सफलता प्राप्त नहीं करते, कुछ दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि उस तरीके से काम नहीं होता, उस तरीके से काम नहीं होता। और वो बन जाते हैं भटकेश्वर महादेव, वो बन जाते हैं भटकनाथ, भटकते रहते हैं। आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, इसको छोड़ के उसमें चले गए, उसको छोड़ के उसमें चले गए। इनको मैं 3 4 प्रकार का नाम दिया हूं: भटकेश्वर महादेव, भटकनाथ, भटकू। ये कई प्रकार के नाम हम उनको दे रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। एक व्यक्ति हमारी टीम में थे, वो अभी भटक रहा है, उसका नाम हमने दे दिया है भटकेश्वर महादेव। तो ये भटकेश्वर महादेव मत बनी। आपका अपना बिजनेस है, आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड। एक अभियान बना करके चलिए, एक मिशन बना करके चलिए, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़िए। और आने वाले 2 दिवसीय प्रोग्राम, जो 2 दिवसीय प्रोग्राम होने वाला है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए। और इस बार आपके अंदर की शक्ति को हम जगाएंगे, आपके अंदर कितनी पावर है वो दिखाएंगे आपको। जिस प्रकार से हनुमान जी को जामुन जगाया था, मैं जामुन बन जा रहा हूँ आपके पास। अपना नाम भेज दीजिए, मैंने जितने नाम मांगे। टाटा पानी और बिलासपुर के प्रोग्राम में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका नाम कंपनी ने मांगा है। तो अपना अपना रिक्वेस्ट भेज दीजिए कंपनी में, और कंपनी चयन करके भेजेगी। उसके आधार पे फिर उनका ट्रेनिंग होगा। तो साथियों, समय तो हो चुका है लग रहा है मेरे को। समय हो चुका है, लेकिन बंद क्यों नहीं हो रहा है? चलिए, जब तक बंद नहीं होता है बात करते रहते हैं। आज अच्छा लग रहा है सभी लोग, मैं देख पा रहा हूँ। डॉक्टर मल्लिक, आलोक सिदार, राम नारायण पटेल,